जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुः परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुः परम्। परम अच्छी वंदनी विवेक वैराग्य गुणों से सुशोभित चलता फिरता तीर्थ और तीर्थराजनीति बुद्ध मंगल में संत समाज नामकरण संस्कार के अवसर पर पधारे हुए समस्त गुरुजनों, अतिथिजनों, नीच विवेकी सज्जनों एवं शक्ति भक्ति के स्रोत भक्तिमती माताओं, आज भक्त प्रवर श्री बुढ़िया राम जी साहू और भक्तिमती माता गंगा देवी के अनुज सुपुत्र चिरंजीव मुनीन्द्र कुमार जी और भक्तिमती लोकेश्वरी देवी की प्रथम पुष्प के रूप में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। और यही एक माध्यम है आप सबको यहाँ बुलाने का, आप सबका यहाँ आने का, और साथ साथ में हम जितने लोग यहाँ पर आए हैं इसका संदर्भ है नामकरण संस्कार। और एक बात और मैं बता रहा हूँ, मजेदार बात ये है कि भागीरथी और मुनीन्द्र कुमार दोनों का छठी संस्कार मेरे द्वारा ही हुआ है। कितने साल हो गए मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी डायरी में दोनों का नाम आज भी सब सहित लिखा हुआ है। और आज मुनीन्द्र कुमार जी की सुपुत्री के छठी संस्कार में हम लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दिए हुए हैं। सज्जनों एवं देवियों, आज छठी संस्कार है। छठी संस्कार का कोई मतलब पूछे कि छठी संस्कार का क्या मतलब है, तो सदगुरु कबीर की आप प्रथम साखी बीजक आप सभी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100 में से 99 लोग कबीरपंथी हैं, क्योंकि यह पूरा परिवार ही कबीरपंथ से जुड़ा हुआ परिवार है। और सभी लोग जानते हैं बीजक की महत्ता को। सदगुरु कबीर की प्रमुख वाणी बीजक है, और बीजक की एक साखी, प्रथम साखी आप सबको सुनकर खुशी होगी कि सदगुरु कबीर संस्कार आश्रम खरगा में 10 दिवस का ध्यान शिविर लगा हुआ है और 16 तारीख से आरंभ है, 25 तक चलेगा। और वहाँ पर 4 टाइम पढ़ाई लिखाई होती है। सुबह इस सत्र में 2 घंटा ध्यान 6 से 8, उसके बाद में 10 से 12 इंग्लिश की पढ़ाई, हिंदी की पढ़ाई, उसके बाद में दोपहर 3 से 5 बीजक की पढ़ाई, उसके बाद में 8 से 9:30 अंतिम सत्र के रूप में ट्रेनिंग होती है।
हमको समाज को क्या देना है, प्रस्तुतिकरण। जैसे हम जो पढ़ाए उसको हम सुनते हैं। जितनी हमारी साधिका बहनें संत लोग पधारे हुए हैं उनसे हम 5-5 मिनट खड़े करा करके सुनते हैं कि आपको समाज में कैसे बोलना है। क्योंकि आज का समाज बहुत आगे निकल चुका है। वो जमाना अलग था जब कोई भी संत आते थे, भोजन बना करके खा पी करके और आपको जो भी अपनी बात बताकर चले जाते थे। अब वो जमाना नहीं है। आजकल तो बच्चे लोग एडवांस पैदा हो रहे हैं और जन्म से ही एडवांस होते हैं। यदि आप किसी की बात करोगे तो आपको मुंह बंद कर देगा वो। इसलिए बच्चे जब हमारे इतनी एडवांस हैं तो आपको भी समय के साथ भी एडवांस बनना पड़ेगा, एकदम मॉडर्न। ये मॉडर्न एज है और हमारे बच्चे लोग एडवांस मॉडर्न है वो लोग। और एडवांस में वो लोग प्रतिभा को लेकर के पैदा होते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, जहिया जन्म मुक्ता हता। बीजा की प्रथम साखी है, 353 साखी है, उसमें प्रथम साखी है बीजा की, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। छठी तुम्हारी और जगह तू कह चला रही हो। जब जब यह चैतन्य आत्मा जीव नर शरीर में आता है तब तक उनके पास में किसी प्रकार की परवशता, किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। देख लीजिए मानवेतर प्राणियों में जैसे पशु पक्षी है, हम लोग कितनी अमलियां करके खाते पीते हैं, एक एक चीज को पानी को छान करके पीते हैं। पशुओं में ये बात नहीं है। आपके पास में कहीं पर आपको 2-4 लाख रुपए मिल जाए तो तुरंत आप लाते नहीं है, कुछ जमा करते हैं परिवार के लिए, बच्चों के लिए, कुछ को उपयोग करते हैं। पशुओं को आप 2 बोझा पेरा ले जाकर के दे दीजिए, जितना खाना होगा खाएंगे, बाकी को वो नष्ट कर देंगे, पेशाब टट्टी करके, गोबर करके। लेकिन इंसान में ये नहीं है। इंसानियत में खासियत है कि हम खाते भी हैं और कुछ आगे के लिए रखते भी हैं। पशु में ये अंतर है, आप में और पशु में ये अंतर है। और संतों ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य नेतक पशुभीर नराणाम धर्मो ही केशा मधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभि समानः। आपके और पशु के बीच में एक चीज का अंतर है, वो धर्म का अंतर है। आप भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। आप भी बाल बच्चे पैदा करते हैं, पशु भी बाल बच्चे पैदा करते हैं। वो भी सोता है, आप भी सोते हैं। भोजन छाजन मैथुन कर्मा भय निद्रा मोह सठ धर्मा। पशु पक्षी के अंदर में 6 पशु कर्म होते हैं और 6 पशु कर्म हमारे अंदर भी होते हैं। आप 6 पशु कर्म आपके अंदर और 6 पशु कर्म मनुष्य के अंदर में। अब विशेषता क्या है, फर्क क्या है? मनुष्य में और पशु में जो अंतर करता है वो क्या चीज है? तो कहते हैं धर्मेण हीनः पशुभि समानः। अभी धर्म को आप निकाल दीजिए तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। पशुओं में शरीर की विशेषता है। बड़े बड़े शरीर वाले पशु आपको मिलेंगे, जैसे मछली, भेड़ मछली। इस दुनिया में मछली से बड़ा कोई जानवर नहीं है, जिसको बोलते हैं वाटर एनिमल बींग अथवा एनिमल बींग। जो होते हैं कीड़े मकोड़े, जो हम जिसको केचुआ बोलते हैं उसको बोलते हैं क्रिएचर बींग। और जो जंगल में जो पशु पक्षी जो निवास करते हैं उसको बोलते हैं वाइल्ड एनिमल। तो ये पशुओं में और मनुष्यों में यदि कोई अंतर है तो धर्म का अंतर है, ज्ञान का अंतर है।
मछली सबसे भारी जानवर है। आप लोग कितने होंगे? ज्यादा ज्यादा 1 क्विंटल का होंगे, और मछली का शरीर हजारों टन का। इसीलिए बहुत बड़ा से बड़ा जहाज को एक मछली रोक देती है, और मछली को आप खाना नहीं देंगे तो मछली आपका रास्ता से हट नहीं सकती है। और मछली को हटाने के लिए बोरा बोरा अनाज रखते हैं। जब पानी के जहाज में जब लोग जाते हैं तो, और बगल में जब बोरा बोरा गेहूं और चावल को डालते हैं, तभी वो मछली आपका रास्ता छोड़ती है। हाथी आप देखे हैं, हाथी बहुत बड़ा जानवर है, ताकतवान है, आप उनके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब अन्य खानियों में शरीर की विशेषता है। चींटी की ये नाक शक्ति, घ्राण शक्ति इतनी तेज होती है कि कहां पर शक्कर का कण पड़ा हुआ है वो चींटी खोज निकालती है, चाहे कितना धूल में आप मिला लीजिए। उनके अंदर में प्रकृति ने सूंघने की शक्ति दी है, घोड़ों के अंदर में दौड़ने की शक्ति दी है, चील और गिद्ध की आंखों में वो रोशनी दी है। वो 10 कोस से अपने शिकार को वो चील और गिद्ध खोज लेते हैं। उतनी आंख आपकी तेज नहीं होगी जितनी आंख तेज होती है चील और गिद्ध की। खच्चर गधा जो होता है वो 2 किलोमीटर, यदि आप लोग अमरनाथ गए होंगे, वैष्णो देवी गए होंगे, मैं तो जीवन में 1 बार गया हूँ अमरनाथ और 1 बार गया हूँ वैष्णो देवी। एक हाथ जगह में आपको भी चलना है और खच्चर को भी चलना है। जरा सा आपका पैर फिसला कि आपका जय श्री राम, फिर आप दुनिया में नहीं रहेंगे। नीचे 1000 फीट खाई है और ऊपर 1000 फीट पहाड़ है, और आपको बीच में ऐसे दीवार के बीच में आपको दब कर चलना है, और खच्चर को भी जगह देना है। खच्चर के समान, हाथी के समान, भेड़ मछली के समान हमारा शरीर नहीं है। प्रकृति ने हमको वो शक्ति नहीं दी है जो शक्ति मानवेतर प्राणियों को दी है। अगर एक शक्ति दी है प्रकृति ने आपको, तो वह मन की शक्ति दी है। पशुओं में मन की शक्ति नहीं है। पशुओं में शारीरिक शक्ति है, इंद्रिय की शक्ति है, आंख की शक्ति है, नाक की शक्ति है, शरीर में बोझा ढोने की शक्ति है। ये मानवेतर प्राणियों में, अन्य खानियों में ये उसकी विशेषता है। और मनुष्य की क्या विशेषता है? मनुष्य की एक ही विशेषता है कि मनुष्य का मन विकसित है। अच्छा देखो, बच्चा सब कुछ सुन रहा है, वो बेटी सुन रही है। पता कब चलेगा? पता चलेगा 18 साल के बाद, क्योंकि मानसिक जो विकास होता है बच्चों का उसमें 18 साल लग जाते हैं, जिसे बोलते हैं पूर्ण एडल्ट होने के लिए। इसलिए सरकार ने भी कहा 18 साल की बेटी और 21 साल का बेटा। अब तो सरकार संशोधन कर रही है कि बेटियों को भी 21 साल कर दिया जाए, क्योंकि बेटी तब तक के पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाती है बच्चे को जन्म देने के लिए और अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए। इसलिए सरकार संशोधन कर रही है एक्ट में, धारा में, कि बेटियों का भी उम्र हम 21 साल कर देते हैं, ताकि दोनों सुटेबल हो जाए और दोनों एडल्ट हो जाए और दोनों योग्य हो जाए, ताकि अपनी गृहस्थी की परंपरा है, गृहस्थी की जो जिम्मेदारी उसको पूर्ण तरह निभा सके। सतगुरु कबीर ने कहा, जहिया जन्म मुक्ता होता, जब जब जीव इस नर शरीर में आता है तब तक उनके पास में पशु खाली और बंधन भी होता है। देखो, वीरेंद्र कुमार जब चाहता है कुछ पढ़ लेता है, जब चाहता है खा लेता है, जब चाहता है सो जाता है। शरीर में दुख हो, तकलीफ हो, आप जान जाते हैं। लेकिन ये बेटा, ये बेटी जो नवजात शिशु है, आपको बता नहीं पाते हैं, लेकिन रोते जरूर हैं। और हम समझ जाते हैं कि नवजात शिशु के अंदर में तकलीफ है, तभी वो रो रहा है अथवा रो रही है। पशु लोग न रो पाते हैं न हंस पाते हैं। पशुओं को प्रकृति ने न तो रोने की जगह दी है न तो हंसने की जगह दी है, और इंसान को हंसने की भी जगह है और रोने की भी जगह है।
आप हंस भी सकते हैं, आप रो भी सकते हैं। देखो बच्चा जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है वो चिल्लाता है, पता नहीं क्यों चिल्लाता है, लेकिन लोग कहते हैं बच्चा इसलिए रो रहा है कि मम्मी मैं 10 महीने से भूखा हूँ, मुझे दूध चाहिए। छोटा बड़ा होता है, बच्चा कहता है मम्मी अब दूध को छोड़िए, मुझे खिलाना चाहिए। और बड़ा होता है पुस्तक कापी चाहिए, कलम चाहिए। और बड़ा होता है डिग्री चाहिए। और 18 साल से ऊपर होता है नहीं मुझे जीवन साथी चाहिए, जीवन संगिनी चाहिए। और बड़ा होता है तो डिमांड करता ही चला जाता है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है दूध से, लेकिन जिंदगी भर कमबख्त मांगते रहता है। और जीते जीते जब पूरी उम्र जब जी जाता है तो मरते मरते वो कमबख्त कहता है मेहमानों परिवारों मुझे 2.5 गज का कफन चाहिए। मरते मरते भी अपनी मांग को नहीं छोड़ता है। तो जिंदगी भर मांगता रहता है, जिंदगी भर शिकायत करते रहता है, जिंदगी भर रोते रहता है और जिंदगी भर पछताते रहता है। सिर्फ अल्लाह से जी आज नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 सूत्र हमको दिए हैं। मनुष्य जन्म लेता है रोते रोते। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। इधर देखिए, जन्म लेता है रोते रोते। आपने कभी सुना है कोई बच्चा हंसते हंसते जन्म लिया? मैं बहुत माँ को मैंने पूछा, माताओं से आप माँ है बताइए। हम ही लोग जो पैदा हुए अपनी माँ से पूछा क्यों माता जी? एक माता जी हमारी बेटी है, वो मुझे बचपन से मुझे देखी है, पाली है, सब कुछ की है। हमने पूछा अपनी माँ से, मैं जब जन्म लिया तो रो रहा था, हंस रहा था। अरे बेटा भी कोई कहने की बात है, हंसता कोई नहीं है। और जब भी बच्चा जन्म लेता है तो रोते रोते ही जन्म लेता है। और रोने की जगह अगर हंसना चालू कर दे तो आप लोग पागल हो जाएंगे। घर में रक्षा जन्म लिया है, घर में रक्षा जन्म लिया है, इसलिए बच्चा हंसता कभी नहीं है। और ये हम सब के लिए सुखदायी है। देख लीजिए, कहीं कहीं रोना बड़ा सुखदायी होता है और कहीं कहीं हंसना सुखदायी होता है। बच्चा अभी पैदा होते होते हंसना चालू कर दिए, आप लोग रोना चालू कर देंगे। और बच्चा इसलिए नहीं नहीं हंसता है कि मैं भले रो रहा हूं लेकिन आप लोग तो हंस रहे हो। बच्चों की साइकोलॉजी है। शायद बच्चा भी सोचता होगा मैं जन्म लेते लेते अपने माँ बाप को क्यों रुलाऊं, परिवार को क्यों रुलाऊं, इसलिए वो अपना खुद रो लेता है। चलो मैं रो लेता हूँ। जन्म लेते हैं हम रोते रोते और जीते हैं शिकायत करते करते। ऐसा कोई माँ को बताइए दरी पार के अंदर में जो बहू बेटे से परेशान ना हो। हाथ उठा दीजिए कोई एक माँ बाप कि जो बहू बेटे से परेशान ना हो, तो माँ बाप उंगली उठाओ। सारे माँ बाप बहू बेटा से परेशान है। बेटा तो जन्म ले लिया है, बेटे के अंदर में वो संस्कार ही नहीं है कि माँ बाप की रक्षा कर सके। उस माँ से पूछो, उस बाप से पूछो, जब हम पैदा लिए तो हमको किस प्रकार से पाले पोसे, छोटे से बड़ा किए, 10 माह तक गर्भ में रखे, और वो माता ने क्या तकलीफ नहीं सही हमारे लिए। लेकिन हम जब बड़े हो गए तो माँ बाप को कहते हैं माँ बाप ने हमारा क्या किया। एक लड़के ने कहा पढ़ लिख करके MA BA करके माँ बाप ने मुझे क्या दिया। अच्छा, ब्रिलियंट लड़का, पढ़ा हुआ लड़का, वो बोलता है कि माँ बाप ने मुझे क्या दिया। मैं कहा बेटा जन्म तो दिया। बोले मैंने कहा हमको जन्म देने के लिए। हाँ बात तो सही, तुमने तो नहीं कहा, बात भी सही है। उस लड़के ने कहा मैंने माँ बाप को कहा कि तुम मुझे पैदा करो। माँ बाप मुंह तो बंद हो गया। तो ठीक है बेटा तुमने कहा तो नहीं, मैंने अपने लिए पैदा किया है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या होता है। कहते हैं माँ है मात्रा स्वस्था दुत्रा, ऐसी छुट्टी है हमारे ऋषियों ने कहा कि जब बेटी जब घर में होती है तो पिता और भाई के अंडर में रहती है। बच्ची जब ससुराल जाती है बड़ी होकर के तो पति के आधार में रहती है। और वही बेटी वही माँ जो बूढ़ी हो जाती है तो वो बेटा और बहू के अंदर में वो निवास करती है।
बेटी सदा आधार में रहती है, नारी सदा आधार में रहती है। कभी हमारी माताएं बेघर नहीं हुई है। और इसका मतलब यह है कि यदि हमारे माता पिता बूढ़े हो गए तो अब बहू और बेटा उसके माँ बाप बन गए। अब रक्षा आपको करना है। बहू और बेटा किसको? अपनी सास ससुर और अपनी माता पिता की रक्षा आपको करनी है, क्योंकि अब आपके आधार में वो जिएंगे। हम जब छोटे थे तो उन्होंने हमें आधार दिया। अब आप जब बड़े हो गए, योग्य हो गए, आपको पढ़ा लिखा करके पैर में खड़े कर दिए, एक का दो कर दिए, आपको इतना बड़ा संस्कार दे दिए, और आप बोलते हैं कि मेरे माता पिता ने मेरा क्या किया? अरे आपको शर्म आना चाहिए कि ऐसे शब्द जो आप माँ बाप के लिए आप निकाल रहे हो। संत लोग कहते हैं छठी तुम्हारी हो जगह। जब हम जन्म लिए तो जरूर हम रो रहे थे, लेकिन जब हम जीते हैं तो हम शिकायत करते हैं। माँ की शिकायत, बाप की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत, छोटे बड़ों की शिकायत, और जब मरते हैं ना तो पछताते पछताते